वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, बार्सिलोना ने 1-0 से ओसासुना को हरा दिया और बार्सिलोना फैंस ने मेरे ख्याल में पता नहीं कितने अरसे के बाद से जीत का मुंह देखा है और बहुत ही अरसे के बाद क्लीन शीट की शक्ल हम लोगों ने देखी है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए, क्योंकि मुझे वाकई में याद भी नहीं आ रहा कि हमने लास्ट टाइम कब मैच जीता था। और काफी जो है वो स्ट्रगल करने के बाद से हम लोगों ने ये 3 पॉइंट लिए हैं और ओसासुना के अगेंस्ट भी कोई ज्यादा कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी हमारी। अब अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो यार, इस स्क्वाड के अंदर हमें बहुत सारी ओवरहॉलिंग की जरूरत है और कमिंग जो समर विंडो होगी उसमें हमें बहुत ज्यादा इस स्क्वाड में उखाड़ पिछाड़ करनी पड़ेगी। देखो, चावी को बहुत ज्यादा ब्लेम किया गया कि चावी ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया, ऐसा परफॉर्म नहीं करवाया, चावी ने ये गलतियां की। लेकिन यार, आप अगर इंजरी लिस्ट उठाकर देखो ना, तो चावी की आधी से ज्यादा टीम जो है वो इंजर्ड ही रही है इस सीजन में और आपकी बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो चाबी क्या करे, किससे जो है वो रिजल्ट निकलवाए, कैसे वो फुटबॉल खिलाए? तो उसको तो सिर्फ यही है कि यार खाना पूरी करनी है। अब अगर हम गेम की बात कर लेते हैं तो भैया, वही बात है कि गेम में कोई स्पिरिट नजर नहीं आ रही थी, कोई सोल नजर नहीं आ रही थी और लाइनअप वही थी जो कल मैंने आपको प्रीव्यू में बताई थी। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे वहां पर। और देखो, अगर आप गेम की बात करते हो तो आपको लगेगा कि यार बार्सिलोना ने डोमिनेट किया गेम में और बार्सिलोना ने चांसेस बहुत ज्यादा बनाए, बार्सिलोना ने पोजेशन बहुत ज्यादा रखा, बार्सिलोना ने बॉल कंट्रोल ज्यादा किया। लेकिन देखो, ये बार्सिलोना का कमाल नहीं था। उसकी रीजन ये थी कि ओसासुना ने लो ब्लॉक फुटबॉल खेलने को जो है वो प्रेफर किया था इस गेम में। वो लो ब्लॉक थे और आपको वो अलाउ कर रहे थे कि आप आओ, और वो खुद काउंटर अटैकिंग के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो आपने बॉल पोजीशन ज्यादा रखा और आप लोगों ने जो है वो अटैक उनके डी में ज्यादा जो है वो कोशिश की। और नॉर्मली बार्सिलोना के अगेंस्ट टीम्स जो है वो इसी तरह से खेलती हैं और वहां पर आपको ऐसा लगता है कि शायद हमारी टीम जो है वापस आ गई, लेकिन भी प्रॉब्लम वही हुई। देखो, पिछला मैच अगर आप देखो तो विला रियाल के अगेंस्ट तो वहां पर ओपन फुटबॉल हुई थी, क्योंकि विला रियाल भी जो है वो थोड़ा खुल के खेलने की वाली टीम होती है। तो वहां पर हम लोगों ने उधर भी चांसेस मिस किए थे और हमने वहां पे 5 गोल कंसीड कर दिए थे। यहाँ ओसासुना ने चांसेस उतने नहीं बनाए थे, बनाए जरूर हैं, उतने नहीं बनाए, उतने थ्रेटनिंग नहीं थे वो, लेकिन वो लगभग आपके साथ गेम ड्रॉ कर गए थे। और ओसासुना अगर यहाँ से गेम ड्रॉ भी करके चली जाती तो उनके लिए तो ये मतलब एक जीत वाली सिचुएशन ही होती। तो अब हुआ यही कि वही जो पूरी सीजन की स्टोरी आपकी चली आ रही है वही थी और वही प्रॉब्लम था कि आपसे गोल नहीं हो पा रहा था। मैंने आपको जैसा बताया कि कोई स्पिरिट नजर नहीं आ रही थी टीम में, कोई सोल नजर नहीं आ रही टीम में और फाइनल थर्ड में हम लोग उसी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। टीम जो है वो वही थी। फेरान टोरेस ने स्टार्ट किया था, लेवा ने स्टार्ट किया था और उसके बाद आपके फ्रंट थ्री के अंदर लामीन यमाल थे। और आ, अगर बात की जाए फेरान टोरेस की, तो फेरान टोरेस पहले 5-6 मिनट के अंदर इंजर्ड होकर चले गए थे और उनके जाने से शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि फरमीन लूपेस को लेकर आया गया और फरमीन लूपेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी कि उनके रन्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने गेम बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। उन्होंने फाइनल थर्ड के अंदर ओसासुना के डिफेंस को जो है वो बहुत ज्यादा तंग किया था और ये काम हमें फरहान टोरेस से चाहिए था, जो कि वो नहीं प्रोवाइड करते हैं हमें। कंट्रोल बहुत अच्छा था फरमीन लुपस का, उनके रन्स बहुत ज्यादा अच्छे थे और उन्होंने ज्यादा थ्रेट भी क्रिएट किया। और मुझे समझ में ये नहीं आया कि उसके बाद चावी ने उनको बाहर क्यों निकाल दिया था जब उन्होंने विक्टर रूके को डाला है। तो फरमीन लुपस की जगह पे आप लेवेंडोस्की को भी निकाल सकते थे। लेवेंडोस्की से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो गोल करके हमें देंगे और वो स्कोर शीट पे हमें नजर नहीं आते। लेकिन देखो, समहाउ ये जरूर था कि लेवेंडोस्की पिछली गेम की निस्बत जो है थोड़ी ज्यादा जान मारते हुए नजर आ रहे थे, थोड़ा लिंकअप प्ले थोड़ा ज्यादा हो रहा था उनका। लेकिन उसके अलावा लेवेंडोस्की में भाई कुछ भी नहीं था। देखो, मैंने जैसा पहले बोला कि हमें ओवरहॉलिंग की जरूरत है इस कमिंग समर विंडो में, हमें बहुत सारे प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा और नई टीम बनानी पड़ेगी। 9 प्लेयर्स इस वक्त इंजर्ड हैं, 10वें फेरान टोरेस इंजर्ड हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग बाकी का सीजन कैसे खेलेंगे, हम लोग चैंपियंस लीग किस तरह से खेलेंगे। लामीन यमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी उस बंदे की।
और 16 साल का वो लड़का है और पिछली 4 गेम्स वो पूरी खेलता हुआ आ रहा है। और जिस तरह से हमें इंजरी क्राइसिस हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वो आगे आने वाली गेम्स में पूरी खेलेगा। आई होप कि हम लोग यहाँ से मज़ीद प्लेयर्स जो है वो हमें इंजरीज का शिकार होता हुआ नज़र ना आए बार्सिलोना की तरफ से। और उसके अलावा देखो, अगर बाकी प्लेयर्स की आप बात करो तो देखो, वैसे मैंने आपको बोला कि क्लीन शीट थी, अरोहो की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, कैंसलो की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी यार। मतलब काफ़ी डिसेंट थे वो। और अगर कैंसलो को रेगुलरली लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर खिलाया जाए तो मैं समझता हूँ कि हम लोग काफ़ी अच्छा जो है वो गेम कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि देखिए, यूजुअली हमारा जो लेफ्ट फ्लैंक होता है ना, वो डेड रहता है। वहाँ से कुछ ज़्यादा काम की चीज़ होती नहीं है। बल्दे ज़रूर कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट करते थे वहाँ पे, लेकिन बल्दे फाइनल थर्ड के अंदर उनकी पासिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही है हमेशा से। और उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। लेकिन कैंसलो जो है वो बहुत ही जो है मैच्योर प्लेयर हैं, समझदार प्लेयर हैं। वो चीज़ों को रीड बहुत अच्छे तरीके से गेम को करते हैं, और उन्होंने असिस्ट भी बहुत अच्छा किया। विटर रुक के आए, पहला गोल उन्होंने किया। और आप ये देखो कि यार, वो एक 19 साल का लड़का, उसके आने से गेम की इंटेंसिटी चेंज होगी, और उनकी मूवमेंट बहुत अच्छी थी। ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी थी। उन्होंने डिफेंस को बहुत ज़्यादा ट्रबल करके रखा। और एक पेनल्टी तो वैसे ही रेफरी भाई साहब जो है वो पी गए थे। मुझे समझ नहीं है कि रेफरी कौन था, कौन सोया हुआ आदमी था कि उसने भाई कुछ किया ही नहीं पूरी गेम के अंदर। और वो पेनल्टी मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं दी। फिर वही बात है कि अगर ये रियल मैड्रिड होती तो वार ने भी बीच में आ जाना था, रेफरी ने भी बीच में आ जाना था, और बड़े मजे से पेनल्टी दे देनी थी उन लोगों ने। तो खैर, ये सारी गेम हुई है हमारी। और देखो, अब फर्नांडो टोरेस भी इंजर्ड हो गए। आई होप कि यहाँ से मजीद इंजरीज हमें ना जो है वो देखनी पड़े। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली चावी भी जाएंगे इस सीज़न के बाद से, और मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो छोड़कर जाएंगे। और हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस होती हुई नज़र आएंगी। और आप अगर देखो तो जहाँ पे प्लेयर्स की बात की जाए तो उसमें गुंडोगन आपके मेन प्लेयर हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है। उसके बाद आपके फ्रैंकी डियोंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, पैड्री की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है पूरे मैच में। कुंदे सो थे, डिसेंट थे बस। और उसके बाद आखिरी 15 मिनट जो थे वो यार बड़े ख़तरनाक थे। और हमारा इस सीज़न में यही प्रॉब्लम रहा है कि हम लोग आखिरी 15-20 मिनट में बिल्कुल जो है वो क्लूलेस हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही होती। और हम लोगों ने बॉल्स जो है वो तोड़ी भी बहुत हैं, टूटी है बॉल हमसे बहुत ज़्यादा, कंट्रोल गेम का ख़त्म हो गया। और फिर वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अटैक भी पड़े, और लकीली हम लोगों ने गोल कंसीड नहीं किया। लेकिन ये है कि 3 पॉइंट मिले हैं हमें। और आई होप कि यहाँ से लड़कों को कुछ कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा। और जो लड़के हमारे इंजर्ड हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जल्द वापस आएंगे। और जल्द वापस आने से ये होगा कि बेंच के ऊपर हमें कुछ जो है वो कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी। तो उससे ये होगा कि यार टीम का मोराल भी बढ़ता है, और चावी के पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होंगी। फर्नांडो टोरेस के बारे में भी कहा जा रहा है, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद वो 1 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं, तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखो, अभी किसी भी प्लेयर को आप पसंद करो या ना करो, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बेंच पे होना ज़रूरी है। क्योंकि आप कितने नए लड़कों को खिला लोगे। आपने पिछला गेम जो आपका कोपा डेल रे का जो आप हारे हो, वहाँ पर भी आपने 3 लड़के जो है वो बिल्कुल यंग लड़के खिलाए थे। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। और आपको अगर ट्रॉफीज जीतनी है या अच्छा सीजन करना है, तो वहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स, मैच्योर प्लेयर्स होना ज़रूरी है। और जो इसके अलावा जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि भाई हैंसी फ्लिक के साथ जो है वो बात की जा रही है बारसा को टेक ओवर करने की समर में, जो अभी तक की इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या बनता है। और ऑब्वियसली वो ऐसे तो नहीं आएंगे, वो भी अपनी मर्जी के प्लेयर्स मांगेंगे। तो भाइयों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।